आज हम पढ़ेंगे परमाणु, अणु, यौगिक तथा तत्व के बारे में। ठीक, एटम, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड एंड एलिमेंट के बारे में। सबसे पहले परमाणु। तत्व का परमाणु किसे कहते हैं? तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है। परमाणु किसे कहते हैं? तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है। अधिकांश तत्वों के परमाणु अत्यंत अक्रियाशील होते हैं, मतलब लगभग सभी तत्वों के परमाणु बहुत अधिक अक्रियाशील होते हैं और मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। परमाणु जो है मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, केवल परमाणु के रूप में ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। जब ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं लगभग अणु के रूप में, ये मुक्त अवस्था में किसके रूप में पाए जाते हैं? अणु के रूप में पाए जाते हैं। ठीक, परमाणुओं के उतने ही प्रकार होते हैं जितने कि तत्वों के। परमाणुओं के उतने ही प्रकार होते हैं जितने कि तत्वों के। जितने तत्व होंगे उतने ही परमाणु होंगे, जितने तत्व होंगे उतने ही तत्व के परमाणु होंगे। ठीक, अगला हम पढ़ेंगे तत्व। केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनने वाले पदार्थ को तत्व कहते हैं। केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनने वाले पदार्थ को तत्व कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, सल्फर आदि ये जो बने हैं, ये जो तत्व हैं, ये केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हैं। जैसे हाइड्रोजन दो है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है, वैसे हीलियम, लिथियम, सोडियम, सल्फर आदि। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अणु। अगला क्या है? अणु। मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? अणु किसे कहते हैं? किसी पदार्थ, तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण, किसी पदार्थ यानी कि तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें पदार्थ के सभी गुणधर्म निहित होते हैं, अणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अणु कहलाते हैं। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, किसी पदार्थ यानी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है जिसमें पदार्थ के सभी गुणधर्म निहित होते हैं, अणु कहलाते हैं। जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस, सल्फर, जल आदि, ये सब क्या है? ये हैं अणु। ये है जल का अणु, ये फास्फोरस का अणु, ये है जो है सल्फर का अणु, ऑक्सीजन का अणु, ये क्या है? इनके अणु है। किसी पदार्थ, तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें पदार्थ के सभी गुणधर्म निहित होते हैं, अणु कहलाते हैं। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे यौगिक। अगला क्या है? यौगिक यानी कि कंपाउंड। ठीक, कंपाउंड। कंपाउंड किसे कहते हैं? भिन्न भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु भिन्न भिन्न तत्व हैं। ठीक, भिन्न भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजित होकर यौगिक का अणु बनाते हैं। ठीक, यौगिक का क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। भिन्न भिन्न अगर भिन्न भिन्न तत्व रहेंगे, उनके दो या दो से अधिक परमाणु रहेंगे, एक निश्चित अनुपात में संयोजित होकर क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। ठीक, यौगिक बनाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ये जल, जल जो है ये जल का अणु है, यानी कि जल का यौगिक है। ठीक, यौगिक का जल यौगिक का एक अणु है। जल का अनुपात क्या होता है? 1:8। कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात क्या होता है? 3:8। ठीक, मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है समझ में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।